जनवरी की सुबह है। बाहर घना कोहरा छाया है और ऊपर से रिमझिम बारिश ने ठंड को और भी जानलेवा बना दिया है। कच्चे मकान की छत से पानी टपक रहा है। शांति, ओ शांति, जरा देखना बाहर कितनी जोर की बारिश हो रही है। इस सीलन ने मेरी हड्डियों में दर्द कर दिया है। क्या घर में थोड़ी चाय पत्ती बची है? बस एक प्याली अदरक वाली कड़क चाय मिल जाती तो ये शरीर में दर्द बंद हो जाता। अजी, चाय की पत्ती तो छोड़िए, घर में शक्कर का एक दाना भी नहीं बचा है। कल रात बच्चों को सूखा गुड़ खिलाकर सुलाया था। ये बेमौसम की बारिश तो जैसे हमारी जान लेने आई है। शांति, जरा देखो तो, कोना फिर से चूने लगा है। चिंटू और पिंकी की चद्दर गीली हो गई है। अब भागा हूं मैं, जो इस ढलती उम्र में अपने बच्चों को एक सूखी छत भी नहीं दे पा रहा। अजी, खुद को दोष मत दीजिए, मौसम ही ऐसा है। आप बस अपनी खांसी का ध्यान रखें। अगर थोड़ी चाय मिल जाती तो आपको अच्छा लगता, पर डिब्बे में तो चीनी ही नहीं बची। माँ, आप परेशान मत होइए, मैं पड़ोस वाली चाची से थोड़ी पत्ती मांग लाती हूँ। नहीं बेटी, कब तक मांगेंगे? उधार का बोझ पहले ही बहुत है। कितनी बार तो हम कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं। माँ, पिताजी को गुड़ का पानी पिला दीजिए, सुना है उसे खांसी में आराम मिलता है। मैं बाहर जाकर देखती हूँ, शायद बारिश थम जाए तो कुछ रास्ता निकले। बाहर मत जाना बेटी, बिजली कड़क रही है। बस ये दुआ कर कि आज फैक्ट्री में काम मिल जाए, वरना आज भी सबको आधा पेट ही सोना पड़ेगा। रामू अपने मन में उम्मीद के लिए फैक्ट्री पहुंचते हैं। वहां कई मजदूर पहले से हताश खड़े हैं। भैया, आज तो मुझे अंदर जाने दो। देखो मैं समय से पहले आया हूँ। मेरी दिहाड़ी काट लेना, पर काम दे दो। काका, आप समझ क्यों नहीं रहे? ऊपर से हुक्म आया है। ये बेमौसम की बारिश ने सारा माल खराब कर दिया है। फैक्ट्री आज से अनिश्चित काल के लिए बंद है। जाओ यहाँ से, भीड़ मत लगाओ। साहब, मेरे घर में राशन का एक दाना नहीं है। क्या मैनेजर साहब से 2 मिनट बात हो सकती है? वो दयालु आदमी है, शायद कुछ एडवांस दे दे। साहब शहर चले गए हैं। अब अपनी किस्मत को रो या भगवान को, यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। रामू फैक्ट्री से खाली हाथ वापस आता है। रामू की झुकी हुई नजर और खाली हाथ सब कुछ बयां कर रहे थे। शांति देखते ही समझ गई। आप खाली हाथ क्यों आए हैं? क्या आज भी साहब ने पैसे नहीं दिए? राशन वाला तो आज घर तक आया था, कह रहा था कि पिछला हिसाब चुकता नहीं हुआ तो आगे सामान नहीं देगा। शांति, सब खत्म हो गया। फैक्ट्री के उस बड़े लोहे के गेट पर आज ताला लटका था। साहब बिना बताए भाग गए या फैक्ट्री घाटे में चली गई, ये तो पता नहीं, पर हम जैसे सैकड़ों मजदूरों की किस्मत पर आज ताला लग गया है। अब ना काम मिलेगा और ना ही पुरानी मजदूरी। हे भगवान, ये कैसा जुल्म है। बेमौसम की बारिश ने छत छीन ली और अब पेट की आग बुझाने का जरिया भी छीन लिया। अब मैं इन 4 बच्चों को क्या खिलाऊंगी? चिंटू सुबह से पूछ रहा है कि माँ, क्या आज दाल चावल बनेंगे? पिताजी, आप आ गए? देखिए ना, भूख के मारे मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। क्या आप मेरे लिए वो वाली बिस्किट लाए हैं जो आपने कल वादा किया था? माँ कह रही थी कि आप पैसे लाओगे तो आज हम सब भरपेट खाना खाएंगे। बेटा, मुझे माफ कर दे। आज तेरा ये बदनसीब बाप तेरे लिए बिस्किट तो क्या, एक मुट्ठी आटा भी नहीं ला पाया। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है और पेट में भी दर्द हो रहा है। क्या आज भी हमें सिर्फ पानी पीकर ही सोना पड़ेगा? दीदी कह रही थी कि बारिश रुक जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, पर बारिश तो और तेज हो गई है। चुप हो जाओ चिंटू, रोते नहीं। पिताजी, आप हिम्मत मत हारिए। अगर एक दरवाजा बंद हुआ है तो भगवान कोई दूसरा रास्ता जरूर दिखाएगा। माँ, आप चूल्हे के पास बैठिए। मैं देखती हूँ कि कहीं डिब्बे के कोने में थोड़ा सा आटा बचा हो तो उसकी एक एक रोटी बनाकर बच्चों को दे देते हैं। दीदी, डिब्बे में आटा तो छोड़ो, चींटियां भी नहीं बची हैं। मैंने सब देख लिया। पिताजी का चेहरा देखो, ऐसा लग रहा है जैसे वो अंदर से पत्थर हो गए हों। माँ के आंसू तो रुक ही नहीं रहे। सलोनी दीदी, हमें कुछ करना ही होगा। हम हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहे तो ये छोटे भाई बहन दम तोड़ देंगे। हमें आज ही कोई फैसला लेना होगा। सलोनी और महक घर के पीछे वाले छप्पर के नीचे खड़ी होकर
भविष्य की योजना बनाती हैं। महक, रोने से पेट नहीं भरता। मैंने देखा है कि चौराहे पर जो बसें रुकती हैं, वहाँ लोग ठंड से कांपते रहते हैं। इस बारिश में अगर हम उन्हें एकदम गर्म और कड़क अदरक वाली चाय पिलाएं, तो कोई मना नहीं करेगा। दीदी, बात तो सही है, पर क्या हम ये कर पाएंगे? लोग कहेंगे कि देखो रामू की बेटियां सड़क पर दुकान सजाकर बैठी हैं। पिताजी की इज्जत का क्या होगा? इज्जत तब भी नहीं रहेगी महक, जब पिताजी कर्ज के नीचे दब जाएंगे। काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस हमारी नीयत साफ होनी चाहिए। हम आलू के पराठे भी बनाएंगे, उसकी खुशबू इस बारिश में लोगों को हमारी तरफ खींच लाएगी। शांति चुपचाप अपनी बेटियों की बातें सुन रही थी। वे अपने कमरे के संदूक से एक छोटी सी मखमली पोटली निकालती हैं। सलोनी, महक, इधर आओ। ये लो मेरी चांदी की चूड़ियाँ। ये मेरी माँ ने मुझे दी थी। मैंने सोचा था कि तुम्हारी शादी में काम आएंगी, पर आज ये तुम्हारे सपनों की नींव बनेंगी। नहीं माँ, ये आपके पास नानी की दी हुई आखिरी निशानी है। हम इसे कभी नहीं बेचेंगे। हम भूखे रह लेंगे, पर आपकी यादें नहीं बिकने देंगे। पदली, यादें दिल में होती हैं, गहनों में नहीं। अगर मेरी बेटियों में कुछ कर गुजरने का जज्बा है, तो ये चूड़ियाँ धन्य हो जाएंगी। जाओ, इसे पास वाले सुनार के यहाँ गिरवी रख दो और दुकान का सामान ले आओ। माँ, आप बहुत अच्छी हैं। आपने हमें समझा और हमारा साथ दिया। माँ, आप अपना विश्वास हम पर ऐसे ही बनाए रखना। मुझे तुम दोनों पर पूरा विश्वास और गर्व भी है। तुमने अपने पिता की समस्याओं को अपना माना और घर के लिए इतना बड़ा कदम उठाने जा रही हो। बारिश थोड़ी कम हुई है। सलोनी और महक बाजार पहुंचती हैं। दोनों थोड़ा घबराई हुई है। दुकानदार भैया, ये चूड़ी गिरवी रख लीजिए और हमें 5 किलो मैदा, 5 किलो आलू, ताजी अदरक, हरी मिर्च और कड़क चाय पत्ती दे दीजिए। हाँ, थोड़ा तेल भी दे देना। अरे, तुम तो रामू की बेटियां हो ना? इतना सामान क्यों ले रही हो? क्या घर में कोई दावत है? दावत नहीं भैया, नई शुरुआत है। हम अपनी नई दुकान खोल रहे हैं। दुकान? इस उम्र में? तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? अकेले दुकान कैसे चलाओगी? पागल नहीं हुए हैं भैया, ये हमारी मजबूरी है। पिताजी जिस फैक्ट्री में काम करते थे, वो बंद हो गई है। हम उन्हें ऐसे परेशान नहीं देख सकते, तो ये हम उनकी मदद करने के लिए कर रहे हैं। चलो ठीक है, मेहनत करो। ये लो तुम्हारा सामान और ये थोड़े से मसाले मेरी तरफ से मुफ्त, ताकि तुम्हारी दुकान खूब चले। भगवान तुम्हारा खूब साथ दें। गांव का मुख्य चौराहा, जहां पहले से ही चाट पकौड़े और कुछ मिठाइयों के स्टॉल लगे हुए हैं। चारों तरफ हलचल है, पर सलोनी और महक के चेहरे पर थोड़ी हिचकिचाहट है। वे चौराहे के एक किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे अपनी जगह चुनती है। बारिश अभी अभी थमी है, लेकिन ठंडी हवाएं चल रही हैं। दीदी, यहाँ तो पहले से ही इतने सारे स्टॉल लगे हैं। वो देखिए, करीम चाचा की पकौड़े की दुकान पर कितनी भीड़ है। क्या लोग हमें यहाँ टिकने देंगे? और हम तो लड़कियाँ हैं, सब हमें ही घूर रहे हैं। महक, भीड़ को मत देख, लोगों की जरूरत को देख। करीम चाचा पकौड़े बेच रहे हैं, पर इस कड़ाके की ठंड और गीले मौसम में लोगों को पेट भरने के लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे और गर्मी लाने वाली अदरक की कड़क चाय चाहिए। और रही बात लड़कियों की, तो मेहनत करने वालों की कोई जात या जेंडर नहीं होता। तू बस मदद कर, हमें इसे एक व्यवस्थित दुकान बनाना है। ठीक है दीदी, पर हम शुरुआत कैसे करेंगे? यहाँ तो सब चिल्ला चिल्ला कर ग्राहकों को बुला रहे हैं। सुन महक, हम चिल्लाएंगे नहीं, हमारा स्वाद बोलेगा। चल, अब काम बांट लेते हैं ताकि हड़बड़ी ना हो। देख, तू चूल्हा संभाल और चाय की जिम्मेदारी तेरी होगी। अदरक को इतना कूट कर डालना कि उसकी खुशबू इस पूरी सड़क पर फैल जाए। जैसे ही कोई यहाँ से गुजरे, उसे चाय की महक खींच लाए। ठीक है दीदी, मैं चाय का पतीला चढ़ाती हूँ। और पराठों का क्या? पराठे मैं बनाऊंगी। मैं लोइया बनाकर रख लेती हूँ और जैसे ही ग्राहक आएगा, मैं गर्मा गर्म बेल कर तवे पर डालूंगी। तू बस चाय छानने और पैसे लेने का ध्यान रखना। और हाँ महक, सबसे बड़ी बात, जो भी ग्राहक आए उससे बहुत प्यार और सम्मान से बात करनी है। गांव के लोग स्वाद के साथ साथ इज्जत के भी भूखे होते हैं। समझ गई दीदी,
आप पराठे बेलेंगी, मैं चाय बनाऊंगी और ग्राहकों को संभालूंगी। और चिंटू पिंकी कहाँ है? उन्हें भी तो कुछ काम देना होगा। चिंटू को हम पानी के ग्लास साफ करने और मेज पोंछने के काम में लगाएंगे। पिंकी पत्तल और नैपकिन देगी। जब हम चारों एक मशीन की तरह काम करेंगे, तभी हम इस भीड़ में अपनी पहचान बना पाएंगे। दोनों बहनें अपने अपने काम में जुट जाती है। तभी वहाँ पर एक ट्रक ड्राइवर आता है। अरे छोटी, क्या चाय तैयार है? इस बारिश में गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा है, आंखें बंद हो रही हैं। बस 2 मिनट साहब, एकदम कड़क अदरक और इलायची वाली चाय है। ये लीजिए। वाह, कलेजे में जान आ गई। बेटी, तुम लोगों ने ये दुकान नई खोली है क्या? बहुत ही स्वादिष्ट चाय है, मन खुश हो गया। हाँ साहब, हमने आज ही ये दुकान खोली है। धन्यवाद, आपको हमारे यहाँ की चाय अच्छी लगी। बेटी, ऐसी चाय तो मैंने बड़े बड़े ढाबों पर भी नहीं पी। ये लो 20 रुपए, बाकी के पैसे रख लो, तुम्हारी मेहनत का इनाम है। नहीं साहब, हम इनाम नहीं, सिर्फ अपनी मेहनत ही कीमत लेंगे। आप बस आगे सबको बता दीजिएगा कि यहाँ चाय के साथ साथ गरम गरम खाना भी मिलता है। महक ने जैसे ही लोहे के तवे पर आलू का पराठा डाला, उसकी खुशबू पूरे चौराहे पर फैल गई। देखो भाई, इन लड़कियों ने कितना अच्छा इंतजाम किया है। लगता है अभी नई दुकान खोली है। हाँ भाई, नई दुकान खुली है। पराठों की महक तो बहुत अच्छी आ रही है। लड़कियां बहुत मेहनती दिख रही हैं। बेटी, पराठों की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। एक पराठा मुझे भी देना, खूब सारा मक्खन लगाकर। अरे हाँ, खुशबू तो बहुत जबरदस्त है। बेटा, मेरे लिए 2 पराठे पैक कर दो, घर लेके जाऊंगा। मेरी पत्नी को भी ये पसंद आएंगे। हाँ काका, जरूर। आप बस 5 मिनट का समय दीजिए, मैं अभी गरम गरम पराठे लाती हूँ। दीदी देखो ना, कितना अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे हमारे दुकान के ग्राहक बढ़ रहे हैं। हाँ महक, तू सही कह रही है। लगता है अब हम पिताजी के बोझ को कम कर सकते हैं। महक, हाथ जल्दी चला, चाय का पतीला खाली हो रहा है और दूध डाल इसमें। शाम ढल रही है। चिंटू और पिंकी घर से दौड़ते हुए आते हैं। उनके हाथों में पुराने अखबार और पानी की बोतलें हैं। दीदी, माँ ने हमें भेजा है। वो कह रही थी कि तुम दोनों थक गई होगी। देखो, मैं ये अखबार लाई हूँ, इसमें पराठे लपेट कर देना। और मैं लोगों की मेज साफ करूँगा। दीदी, आज कितनी भीड़ लगी। क्या आज हम घर जाकर मिठाई खाएंगे? हाँ मेरे भाई, आज हम सब साथ मिलकर त्योहार मनाएंगे। तू बस ये पानी की बोतलें वहाँ टेबल पर रख दे। दीदी, सबके जाने के बाद आज हम भी गरम गरम पराठे खाएंगे। दीदी, कितना मजा आएगा ना। दीदी, पिंकी और चिंटू कितने खुश हैं ना। आज शायद कितने दिनों बाद वो भी पेट भरकर खाना खाएंगे। देखो महक, जब पूरा परिवार साथ होता है तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती और काम करने से ही समस्या का समाधान होता है। हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा। शाम ढल चुकी है। बारिश अब हल्की बूंदों में बदल गई है, लेकिन हवा में गलन अभी भी बरकरार है। सलोनी और महक अपना सामान समेट रही हैं। दीदी, मेरे पैर अब मेरा साथ नहीं दे रहे। ऐसा लग रहा है जैसे घुटनों में जान ही नहीं बची। पर आज जब मैंने पैसे रखने वाला डिब्बा को देखा तो सारी थकान जैसे हवा हो गई। हमने आज उम्मीद से ज्यादा कमाया है ना। हाँ महक, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। देख, ये जो पैसे हैं, ये सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं हैं। ये हमारे पिताजी की इज्जत और छोटे भाई बहनों का भविष्य है। आज रात जब हम घर जाएंगे तो माँ के चेहरे पर वो डर नहीं होगा जो पिछले कई दिनों से था। लेकिन दीदी, कल सुबह फिर से वही तैयारी करनी होगी। आलू उबालना, चटनी पीसना। क्या हम रोज इतना बोझ उठा पाएंगे? गांव के लोग भी हमें अजीब नजरों से देखते हैं। महक, लोगों का काम है कहना। जब हम भूखे थे तब कोई खाना देने नहीं आया। अब जब हम कमा रहे हैं तो उन्हें बोलने दो। तू बस कल की तैयारी के बारे में सोच। हमें और भी अच्छा स्वाद देना है। अगले दिन सुबह जब दोनों बहनें फिर से स्टाल लगाती हैं, तो गांव के कुछ लोग वहां जमा हो जाते हैं।
अरे ओ सलोनी, ये क्या तमाशा लगा रखा है? चौराहे के बीचों बीच धुआं उड़ा रही हो। गांव की जवान लड़कियों को शोभा देता है क्या इस तरह सड़क पर दुकान चलाना? हमारे गांव की बदनामी हो रही है। भैया, पेट की भूख बदनामी नहीं देखती। हम यहाँ कोई चोरी या गलत काम नहीं कर रहे। हम अपनी मेहनत की रोटी कमा रहे हैं। क्या मेहनत करना बदनामी है? जब मेरे पिताजी की फैक्ट्री बंद हुई तब आप में से कोई पूछने आया था कि हम जिंदा हैं या मर गए? बेटा, दुनिया बड़ी जालिम है। तू जवान है, कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो? घर वापस जाओ। ये दुकान लगाना ये मर्दों के काम है, तुम्हारे ऊपर ये शोभा नहीं देता। काका, मैं आप लोगों से विनती करती हूँ कि अगर आप लोग हमारी मदद नहीं कर सकते तो हमारी मुश्किलें तो मत बढ़ाइए। आप आशीर्वाद नहीं दे सकते तो कम से कम हमारा रास्ता मत रोकिए। कुछ समय बाद उनकी दुकान पर एक मजदूर आता है। अरे भाई, कल रात मेरे साथी ने बताया था कि यहाँ बहुत ही लाजवाब अदरक वाली चाय मिलती है। बेटा, जल्दी से 6 कप चाय और 4 आलू पराठे लगा दो। मेरे और भी मित्र आ रहे हैं। अभी लाती हूँ चाचा, आप बस थोड़ा इंतजार करें। बेटी, तुम दोनों को देखकर मेरी अपनी बेटियों की याद आ गई। तुम जैसा जज्बा अगर सब में हो तो कोई घर भूखा ना सोए। इन गांव वालों की बातों का बुरा मत मानना, ये तो जलते हैं तुम्हारी हिम्मत देखकर। कुछ दिन बाद सलोनी और महक अपनी पहली बड़ी कमाई लेकर घर बैठती हैं। पिताजी, ये लीजिए पैसे। कल जाकर चिंटू और पिंकी के स्कूल की रुकी हुई फीस जमा कर दीजिएगा। और हाँ, चिंटू के जूते फट गए हैं, उसके लिए नए जूते भी ले आइएगा। बेटा, ये पैसे पकड़ते हुए मेरा हाथ कांप रहा है। जिस उम्र में मुझे तुम्हें पढ़ाना चाहिए था, उस उम्र में तुम मेरा बोझ उठा रही हो। मैं कैसा पिता हूँ? पिताजी, ऐसा मत कहिए। आपने हमें पालने के लिए अपनी पूरी जिंदगी फैक्ट्री के धुएं में बिता दी। अब अगर हम थोड़ा हाथ बटा रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? आप बस हमारा साथ दीजिए। मेरी बेटियां तो हीरा हैं। सलोनी, तूने अपने भाई बहनों के लिए जो सपने देखे हैं, क्या वो पूरे होंगे? माँ, अभी तो शुरुआत है। देखिएगा, एक दिन हमारा अपना बड़ा ढाबा होगा। आज मैं दूर खड़ा तुम दोनों को देख रहा था, कैसे तुम इस धुएं और आग के बीच जूझ रही थी। बेटा, मुझे माफ कर देना। जिस उम्र में मुझे तुम्हारे हाथों में किताबें देनी चाहिए थी, उस उम्र में मैंने तुम्हें चूल्हे की राख और ये लोहे का चिमटा थमा दिया। मैं कैसा बदनसीब बाप हूं जो अपनी बेटियों की कमाई पर टकटकी लगाए बैठा है। पिताजी, ऐसी बातें करके हमें छोटा मत कीजिए। क्या बेटियां सिर्फ बोझ होती हैं? अगर आज हम अपने परिवार की नाव को इस तूफान से बाहर निकाल रही हैं, तो इसमें शर्म कैसी? ये किताबें और पढ़ाई कहीं नहीं भाग रही, पर घर की इज्जत और छोटे भाई बहनों की भूख का सवाल सबसे पहले है। आप बस मुस्कुराकर आशीर्वाद दीजिए, हमारे लिए वही सबसे बड़ी ताकत है। मैंने पूरी जिंदगी फैक्ट्री के उस अंधेरे कमरे में बिता दी, ये सोचकर कि मैं ही इस घर का इकलौता खंभा हूं। पर आज मुझे समझ आया कि मेरे घर की असली ताकत तो मेरी ये 2 कोमल सी बेटियां हैं। महक, तूने जिस तरह उस ट्रक वाले को हिसाब समझाया, और सलोनी, तू जिस तरह इस भीड़ को संभाल रही है, मैंने आज तक तुम में ये रूप नहीं देखा था। तुम दोनों ने आज मेरा सिर समाज में ऊंचा कर दिया है। पिताजी, आप बस देखते जाइए। सलोनी दीदी ने कहा है कि ये तो बस शुरुआत है। जब हमारी दुकान अच्छी चलने लगेगी तो हम आपको एक बड़ा सा स्वेटर और नई लाठी लाकर देंगे। और हाँ, अब आपको उस बंद फैक्ट्री के गेट पर जाकर हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। अब आप हमारे सलोनी महक ढाबा के असली मालिक बनेंगे और कुर्सी पर बैठकर गल्ला संभालेंगे। पगली, मुझे मालिक नहीं, बस अपनी इन शेरनी जैसी बेटियों का बाप कहलाने में ही सबसे ज्यादा सुख मिलेगा। शांति ठीक कहती है, किस्मत वाले होते हैं वो जिनके घर में पहली संतान बेटी होती है। आज चंदनपुर का चौराहा गवाह है कि मेरी बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। अचानक एक रात तूफान जैसा मंजर होता है। तेज बारिश और हवाओं ने सलोनी और महक का तिरपाल फाड़ दिया और मेज पलटकर टूट गई। दीदी, देखो, हमारा चूल्हा बुझ गया, सारा सामान खराब हो गया और ये तिरपाल भी फट गया। अब हम दुकान कैसे लगाएंगे? भगवान भी हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं?
चुप हो जा महक, रोने से कुछ नहीं होगा। प्रकृति हमारी परीक्षा ले रही है। अगर हम आज हार मान गए तो गांव वाले सही साबित हो जाएंगे। हम कल फिर से खड़े होंगे, चाहे हमें बिना छत के ही काम क्यों न करना पड़े। दीदी, मैं अपनी गुल्लक तोड़ दूं? उसमें बहुत सारे सिक्के हैं, उससे हम नई पन्नी ले आएंगे। नहीं मेरी बहन, तेरी गुल्लक तेरी पढ़ाई के लिए है। हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। सुबह जब वे टूटे हुए स्टॉल को ठीक कर रही थी, एक बड़ी गाड़ी वहां आकर रुकती है। गाड़ी से एक महिला अफसर उतरती हैं। मैंने सुना है कि यहाँ 2 बहनें बहुत ही स्वादिष्ट और साफ सुथरा खाना खिलाती हैं, पर यहाँ तो सब बिखरा पड़ा है। क्या हुआ? हेलो मैडम, हम ही हैं वो दोनों बहनें। मैडम, कल रात के तूफान ने हमारा सब कुछ उजाड़ दिया, पर हम फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। पर चिंता की कोई बात नहीं है, अभी हम अपना काम शुरू कर देंगे। तुम्हारी हिम्मत काबिले तारीफ है। मुझे अपनी टीम के लिए कल दोपहर का नाश्ता चाहिए। क्या तुम 50 लोगों के लिए पराठे और चाय तैयार कर सकती हो? अगर हाँ, तो मैं तुम्हें अभी एडवांस दे सकती हूँ ताकि तुम अपना स्टॉल ठीक कर सको। 50 लोग? जी मैडम, हम जी जान लगा देंगे, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अफसर से मिले एडवांस और पिछली बचत को जोड़कर सलोनी सबसे पहले दुकानदार के पास पहुंचती है। भैया जी, ये लीजिए आपके पैसे और ब्याज। मेरी माँ की वो चांदी की चूड़ियाँ मुझे वापस दे दीजिए। आज मेरी माँ की कलाई सूनी नहीं रहेगी। बेटी, मुझे लगा नहीं था कि तू इतनी जल्दी वापस आएगी। तेरी मेहनत का फल तुझे मिल गया। ये ले अपनी माँ की अमानत। सलोनी और महक अपनी माँ की चूड़ियाँ लेकर घर जाती हैं। माँ, ये लीजिए अपनी चूड़ियाँ। अब नानी की आखिरी निशानी हमेशा आपके पास रहेगी। बेटा, ये चूड़ियाँ अब पहले से ज्यादा चमक रही हैं, क्योंकि इनमें तुम्हारी मेहनत की चमक है। कुछ महीने बीत जाते हैं। अब चौराहे पर कोई कच्चा स्टॉल नहीं, बल्कि एक छोटा सा पक्का ढाबा बन गया है। देखो शांति, सलोनी महक का ढाबा। आज मैनेजर साहब भी आए थे। कह रहे थे कि तुम्हारी बेटियों ने कमाल कर दिया। उन्होंने मुझे अपनी नई फैक्ट्री में सुपरवाइजर की नौकरी का ऑफर दिया है। पिताजी, अब आप आराम कीजिए। आप बस यहाँ बैठकर गल्ला संभालिए, बाकी का काम हम और महक देख लेंगे। हाँ पिताजी, और हमने चिंटू और पिंकी के लिए एक ट्यूशन टीचर भी रख लिया है। वही लोग जो पहले ताने मारते थे, आज उनके ढाबे पर चाय पीने आते हैं। महक बेटा, हमें माफ कर देना। हमने तुम्हारी हिम्मत को नहीं पहचाना। आज हमारे गांव की बेटियां मिसाल बन गई हैं। अगर मेरी बहू को भी कुछ काम सीखना हो तो क्या तुम सिखाओगी? मुखिया जी, हुनर पर सबका हक है। जो भी मेहनत करना चाहता है, हमारे ढाबे के दरवाजे उसके लिए हमेशा खुले हैं। हम तो चाहते हैं कि गांव की हर बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो। समय बदल चुका है। आज फिर पूरा परिवार साथ बैठा है और सब बहुत खुश हैं। दीदी, आज आपने पराठे में क्या डाला था? वो बहुत ही लाजवाब थे। पिंकी, उसमें मेहनत और तुम सबका प्यार मिला हुआ था। जब नीयत साफ हो तो सादा खाना भी 56 भोग जैसा लगता है। दीदी, अब अगली शाखा शहर में खोलें। जरूर महक, पर याद रखना, हमारी शुरुआत इसी अदरक वाली चाय और बारिश की बूंदों से हुई थी। इसे कभी भूलना मत।